हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो ये आखिरी के 15-20 दिन आपकी क्लास 10 टर्म 2 एग्जाम में अगर आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर ली और आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको जीतने से। एग्जाम की जो ये युद्ध है, ये जो जंग है, ये जीतने से। हर बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बट अगर एग्जाम से पहले आप लोगों ने उसको ढंग से रिवाइज नहीं किया, कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया लेस इम्पोर्टेंट समझ के, तो वही आपकी एक गलती हो जाएगी और इस गलती का एग्जाम के बाद हमें पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। यार थोड़ी और मेहनत कर लेता, एग्जाम में साल भर इतना पढ़ रहा था तो आज टॉपर में होता। ठीक है, हालांकि मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब हम जिस चीज़ के लिए जी जान से तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरी साल पढ़ाई करते हैं, तो हमें खुद से एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छे मार्क्स आ जाए हमारे, और एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से अगर मार्क्स कम होते हैं तो बहुत दुख होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आखिरी के 15-20 दिन हैं आपके एग्जाम से पहले, इसमें आपको इस जंग की तैयारी करनी है और आपको ये मान के चलो कि 8 से 10 घंटे एवरीडे पढ़ना है। इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ना पड़ सकता है अगर आपके अभी भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी कि किस तरह से 100% कॉन्फिडेंस लेके आओ और कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लो, अपना रिवीजन कर लो। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हम डेट वाइज चलेंगे कि आखिरी के 15 दिन में किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, इंग्लिश के, और उसके साथ साथ जो आपका 5th सब्जेक्ट है उसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपको आज फिर से यही करना है कि आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है उसको एक बार फिर लिखना है। एक बिल्कुल प्लेन पेपर ले लो और उस पर लिखना स्टार्ट करो अपने सारे टॉपिक्स। मैथ्स के ये 7 चैप्टर आपके आ रहे हैं टर्म 2 एग्जाम में। हर एक टॉपिक के आगे लिखो कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपने कितना कर लिया। लाइक आपको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ 95% मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको लगता है 100% मेरा रेडी है। अब वो 100% कैसे रेडी है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कहीं भी आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉट कंप्लीटेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो कंप्लीट 100%। बस आपको बेटा ये लिख के ये फाइनलाइज करना है कि आपको किस टॉपिक में कितना कॉन्फिडेंस है। कहीं आपको लगता है कि भाई स्टैटिक मेरा अभी तक नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीटेड, तो वहाँ पे लिख सकते हो आप नॉट कंप्लीटेड। या फिर 100% कॉन्फिडेंस ना आके आपको ओनली 60% कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के अंदर कि आपका ये इतना ही तैयार है, तो आपको इस तरह से अपना एक पेपर में बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ हर चैप्टर, हर टॉपिक का परसेंटेज लिखना है। उसके बाद आपको वेटेज तो पता होगा कि मैथ्स में किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर वेटेज पता नहीं है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ई-सरल चैनल पे वेटेज वाली वीडियो भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा। इवन आपकी जितने भी क्लासेस होती है उस क्लासेस से पहले मैं आपको हमेशा एक वेटेज बताती हूँ कि इस चैप्टर का आपका कितना वेटेज है। जैसे स्टैटिक्स आपका 8 मार्क्स का है जो ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इस तरह से आपको अपने सारे परसेंटेज यहाँ पे लिखने की, हर टॉपिक में आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि भैया इतना मेरे को आ गया है। अगर कहीं लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंस कम है तो उसको आपको थोड़ा और टाइम देना है। अब इसी तरह से आपको बेटा नेक्स्ट साइंस के इतने सारे चैप्टर्स हैं, जो उन 7 चैप्टर्स के आगे आपको ये नोट डाउन करना है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के, मिनरल्स और जो भी आपके चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के चैप्टर्स, सिविक्स के चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स के चैप्टर, इनका नाम लिख के उनके आगे टॉपिक का वेटेज देना है कि आपका इतना टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर वीक है तो आप लिख सकते हो कि दिस टॉपिक इज वीक। आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप कितने तैयार हो एग्जाम के लिए। यहाँ क्लियर आपको ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ आपको पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, राइट। अब बेटा ऐसा सिमिलरली आपको इंग्लिश में भी करना है और आपकी 5th लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसमें भी करना है। अब करते हैं हम बात रिवीजन की। लास्ट 15 डेज में जो चैप्टर आपका वीक है या जिसमें आपको कॉन्फिडेंस का परसेंटेज 100% नहीं है, वहाँ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, उस टॉपिक के अंदर कॉन्फिडेंस लेना है। कैसे करेंगे कॉन्फिडेंस, कैसे लेके आएंगे? जो अभी आपको मैं बताने वाली हूँ, ये थ्योरी आपको, ये स्ट्रेटेजी आपको
हर चैप्टर के अंदर, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, आपको अप्लाई करनी है। बट वीक टॉपिक को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कैसे तैयारी करनी है? सबसे पहले आपको इन लास्ट 15 डेज में रिवीजन वीडियोस देखने, वन शॉट वीडियोस, जिसको अगर आप चाहोगे तो ईसरल 910 चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे मेगा रिवीजन और वन शॉट की तरफ हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एक एक चैप्टर को आपको वन शॉट देख लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे कंप्लीटली छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियोस देखें या एक एक सब टॉपिक्स के बारे में पूरा सर्च करके स्टडी करें। आई होप इतना आपने तैयारी कर ही ली होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं। सेकेंड कॉन्फिडेंस आएगा बेटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे तो आपने, इसका मतलब है कि टेस्ट मैच नहीं खेला है अभी, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। किसी भी तरह से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, सारे चैप्टर वाइज PYQs कर लिए अपने टर्म 2 के, साइंस के, मैथ्स के, सोशल स्टडी के, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा बेटा कि हाँ मैंने इतने सारे PYQs करे हैं। और PYQ करने से ही आपको एग्जाम की पता चलेगा कि भाई इस तरह के पेपर हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। तो PYQs करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा बेटा जी। नेक्स्ट है NCERT एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। NCERT पूरे साल बच्चा आप पढ़ते आते हो, उसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों ने कर रखी है। एग्जाम्पल्स को हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट यहाँ पे आपको हर एक एक्सरसाइज, जो भी बैक एक्सरसाइज के इन बिटवीन एग्जाम्पल्स रहते हैं, उनको अपनी नोटबुक में लिख लो, एक साथ बना लो, खुद से प्रैक्टिस करके देखो, आंसर को हाइड कर लो, क्वेश्चन पढ़ा, लिखा, कहीं कोई मिस्टेक होगी उसके बाद आंसर को देखा। और प्रेजेंटेशन, राइटिंग प्रैक्टिस जो मैथ्स की होगी वो उन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा। जिस तरह से NCERT में एग्जाम्पल की लैंग्वेज लिखी रहती है, थ्योरी लिखी रहती है, वैसे ही आपको एग्जाम के लिए तैयार करेगी कि सब्जेक्टिव पेपर में आपको इस तरह से थ्योरी लिख के लानी है, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस में और, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सारा फॉलो करना है। लाइक रिविजन वीडियोस देख ली बच्चा आपने, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट आपने NCERT की एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर ली है। उसके बाद बेटा आपको करनी है एग्जाम गैप के लिए SMR, सुपर मेगा रिविजन। जैसे इंग्लिश का पेपर आपका 27 अप्रैल को है, तो अगर आप चाहते हो कि 27 अप्रैल से पहले ही आप इंग्लिश की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो आपको 22 अप्रैल से इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करना होगा, डेफिनेटली होगा। 22 तारीख को आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि टाइम टेबल, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आपका यूनिक टाइम टेबल आपको खुद से बनाना होगा। मिनिमम मान के चलिए कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने ही हैं बेटा, और इन 8 आवर्स के अंदर, सपोज आपने 8 आवर्स मिनिमम मान के चल रही हूँ, बट आपको 8 से 10 घंटे से ज़्यादा स्टडी करनी है। इन 8 आवर्स के अंदर आप इसको डिवाइड कर लो 4 आवर्स, अभी स्कूल तो बंद हो ही चुके हैं, ठीक है, प्लस 4 आवर्स। आपको एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, लाइक हिंदी भी पढ़ ली, इंग्लिश भी पढ़ ली, मैथ्स भी पढ़ ली, सोशल स्टडी भी नहीं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, और ज़्यादा सिलेबस कवर करने के लिए आपको टाइम की भी विड्थ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। लाइक एक चैप्टर को आपने 4 घंटे दिए, जिसमें 2 आवर्स की आपने सिंगल सिटिंग करी, इसमें नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्ट्रैक्शन, बिना डिस्ट्रैक्शंस की आपने सिंगल सिटिंग के अंदर 2 आवर्स की पूरी पढ़ाई कर ली है। कंप्लीट चैप्टर, 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया, वन शॉट देख लिया, PYQs कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में दूसरा कोई चैप्टर उठा लिया और उसकी स्टडी कर लिया, जो प्रीवियस चैप्टर उठाया उसी की प्रैक्टिस आपने यहाँ पे कर ली। नेक्स्ट 4 आवर्स के अंदर आप सेकेंड सब्जेक्ट उठा सकते हो। लाइक अगर आपने इस मैथ्स उठाया तो यहाँ पर आप इंग्लिश उठा सकते हो, या फिर आइदर साइंस उठा सकते हो। तो ये 2 घंटे आपने किसी एक चैप्टर को दे दिए और फिर उसका रिवीजन भी कर लिया या उसकी PYQs की प्रैक्टिस कर ली। तो ऐसे आपको एक सिंगल डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, ठीक है, फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। तो इस तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है। तो ये हो गया पूरा। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने वन शॉट देख लिया, PYQs कर लिए, क्वेश्चन मैराथन और NCERT वीडियो सॉल्यूशंस के हर एक चैप्टर के आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे ईसरल 910 चैनल पे। अगर आपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो
तो आप वीडियोस को देखते देखते क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए एक पूरा टाइम टेबल, एक शेड्यूलिंग में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आएगा एग्जाम गैप के अंदर किस तरह से आपको सुपर मेगा रिवीजन की तैयारी करनी है। तो बेटा सुपर मेगा रिवीजन क्या है? सुपर मेगा रिवीजन एक ऐसा रिवीजन है जिसमें आपको क्विकली 2 या 3 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। सुपर मेगा रिवीजन अपना ECRL 9 चैनल पे 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 8 अप्रैल से। 8, 9, 10 को पूरा इसका मैथ्स का सुपर मेगा रिवीजन रहेगा। मैं आपको इसका शेड्यूल भी दिखा देती हूँ। सी माय डियर स्टूडेंट, ये सुपर मेगा रिवीजन जो कि ECRL आपको एग्जाम तक आपकी एक तैयारी करने का वादा करता है। आपके आखिरी पेपर तक हम आपके साथ बने रहेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। तो ये जो पूरा शेड्यूल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट। यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको अगर कॉन्सेप्ट वीडियो देखने हैं, यू हैव टू क्लिक हियर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू क्लिक हियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू क्लिक हियर। सो इस तरह से चैप्टर वाइज आपको मैथ्स और साइंस की कंप्लीट ये PDF सिलेबस कवर करने के लिए गिवन है। 8 तारीख से हमारा सुपर मेगा रिवीजन स्टार्ट होता है। 8 अप्रैल को मैथ्स का सुपर मेगा रिवीजन है, फिर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल को इंग्लिश का सुपर मेगा रिवीजन, SST देन साइंस। ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 2 या 3 दिन के अंदर जब आप कंप्लीट सिलेबस को 100% कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ कंप्लीट कर लेते हो, अब यही रिवीजन आपका एग्जाम आने के पहले जो आपका 2 से 3 दिन का गैप है या 5 दिन का गैप है, उसमें सेम इसी फ्लो के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो एक तरह से ये क्या है, ये है एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी। हम उन जो गैप में पढ़ने वाले हैं उनको हमने पहले ही पढ़ लिया, पूरा रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन को ही हम रिवाइज करेंगे इन बिटवीन एग्जाम्स। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। अगर कोई सिंगल टॉपिक हमारा रह जाता है ना एग्जाम में, पहले रिवाइज नहीं कर पाते उसको किसी भी हरी की वजह से या कोई भी एंजाइटी की वजह से, तो हमें उसका रिग्रेट ज़्यादा होता है। अगर आप 95% पेपर करके आए और आपकी 95% श्योरिटी है कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, तो हमें 95% के लिए खुशी नहीं होती, हमें वो 5% का जो मिस हो गया है, जो गलत हो गया, उसके लिए दुख होता है। तो वो दुख ना हो, उसके लिए आपको सुपर मेगा रिवीजन करना ही होगा। ये सुपर मेगा रिवीजन चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलेगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कोई चार्जेस हैं या कोई कोर्स है। ये चैनल पे स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख से 6:30 बजे से, ओके। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वही PYQs और जिनके आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा हैं, वो ECRL आपको एग्जाम के साथ ही गैप में ही स्टार्ट करवा देगा। So my dear student, I hope you will going to be rock in exam. आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचना है, 100% कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम की तैयारी करनी है। और ECRL है तो सब सरल है। ऑल द वेरी बेस्ट।